मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं सिद्ध तोंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट कर ली थी, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन कर लेते। आज की क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का ही पार्ट है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by an object due to its shape, size and position। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के पास शेप के कारण से, साइज के कारण से, उसकी पोजीशन के कारण से जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल, अब हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाकर, इस पर क्या लगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो उससे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक, अब फोर्स लगाने से क्या होगा, इस पर क्या होगा, वर्क डन होगा। इसके अंदर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो वर्क डन होगा। अब ये जो वर्क डन है, हम जानते हैं वर्क डन ही हमारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहां पर जो वर्क डन हुआ है वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। जब हम किसी भी बॉडी की शेप को चेंज करते हैं, शेप को चेंज करने के लिए हम उस पर फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से उस पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आता है उसके अंदर। ठीक, तो उस पर क्या होता है, वर्क डन होता है। तो ये जो वर्क डन है किस फॉर्म में स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, दूसरा, जब हम वाटर स्टोर इन ए डैम एच इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम किसी भी डैम के अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं तो वहां पर वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। compressed gas and stored in form of potential energy। हम कंप्रेस करके स्टोर करके रखते हैं तो वो किस फॉर्म में हमारे पास स्टोर होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है जी, है वो हमारे पास मेनली दो टाइप में डिवाइड, मेनली हम दो चीजों में डिस्कस करेंगे उसको, पोटेंशियल एनर्जी को। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है। देखिएगा, ये हमारा ग्राउंड है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है। ठीक है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाकर किसी पर्टिकुलर हाइट पर ले जाता हूं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाकर किसी भी पर्टिकुलर हाइट पर या पोजीशन पर लेके जाता हूं, तो इस चीज को करने में कुछ वर्क डन हुआ है, और ये जो काम हुआ है अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है। किसके हुआ है? अगेंस्ट ग्रेविटी। ये जो काम हुआ है अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है। जब हम मान लीजिए देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट में यहां से उठा रहा हूं
तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने जो वर्क किया है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क किया है वही हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। रीचिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू ए पॉइंट अबव द ग्राउंड अगेंस्ट ग्रेविटी। अभी हमने आपको बताया है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जो काम होगा वही हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, मतलब कि पाथ इंडिपेंडेंट होती है। डिपेंड ओनली फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। आप चाहे इस तरीके से ले जाइए, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। पोजीशन ए से बी ले जाने का एक रास्ता मान लीजिए, हम यहाँ से इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं, इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं। चाहे कोई सा भी पाथ हो, कैसा भी पाथ हो, ये केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे ड्राइव करेंगे, तो एनर्जी होती है किसके बराबर, वर्क डन के बराबर। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के यहां तक ले जाने में जो फोर्स कौन सा लगेगा, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, इसको मैंने यहां से उठाया है, तो इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां से इसकी पोजीशन चेंज हुई तो फोर्स की काम चेंज हुई, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो इसको हम डिनोट करते हैं mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये हाइट मान लीजिए, इसकी हाइट कुछ h मान लेते हैं, तो mgh। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यू भी बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला है mgh। ठीक, क्वेश्चन देखिए, हैमर ऑफ मास 5 kg is lifted to a height of 1 meter. Find potential energy of the hammer if acceleration due to gravity and its standard value. इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हैमर है जिसका मास कितना है, 5 kg। मास कितना है, 5 kg। ठीक, मान लीजिए ये आपके पास एक हैमर है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका मास कितना है, 5 kg, और इसको उठाया था कितने हाइट तक, 1 मीटर हाइट तक। ठीक है, यहाँ ले जाके इसको रख दिया। ठीक है, तो हाइट 1 मीटर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। मास कितना, 5, j कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8, हाइट 1 मीटर। इसको सोल्व कर देते, 5 डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10, 5 से इसको कट कीजिए, 2 से 4, 49,